ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के मित्रों के लिए दिसंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। एक नया महीना नए अवसर नए परिवर्तन साथ लाता है। इस बार ग्रहों का स्वरूप कर्क राशि वालों के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। कर्क राशि के लिए दिसंबर 2025 में ग्रहों की स्थिति सबसे पहले जान लेते हैं कि इस माह ग्रह किस प्रकार आपकी राशि में और किन भावों में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति आपकी राशि यानी लग्न में स्थित हैं, जिससे आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और व्यक्तित्व में वृद्धि की संभावनाएं प्रबल होती हैं। केतु द्वितीय भाव में परिवार, वाणी और एवं संचित धन से जुड़े विषयों में उतार चढ़ाव संभव है। बुध चतुर्थ भाव में रहेंगे। मंगल, सूर्य और शुक्र पंचम भाव वृश्चिक राशि में, राहु अष्टम भाव कुंभ राशि में, शनि नवम भाव धर्म, भाग्य, यात्राओं और गुरु कृपा से जुड़े क्षेत्र में सीरियस प्रगति का योग बनाएंगे। दिसंबर माह में ग्रह परिवर्तन पर नजर डालें तो बृहस्पति 5 दिसंबर को मिथुन राशि में, बुध 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में, मंगल 7 दिसंबर धनु राशि, सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में, शुक्र भी 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन ग्रहों के बदलाव से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा का स्वरूप बदलेगा। कुछ अवसर आपको आगे बढ़ाएंगे तो कुछ अनुभव सीख देने वाले होंगे। बात करते हैं इस महीने के फोकस की, तो इस माह कर्क राशि के मित्रों के लिए विशेष ध्यान भाग्य, धर्म, आस्था, आध्यात्मिकता, गुरु कृपा, पिता, उच्च शिक्षा, दर्शन, ज्ञान, तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी की यात्राएं, नैतिकता, नीति, सिद्धांत, बुद्धिमत्ता, मार्गदर्शन, ज्ञान विस्तार, शोध और अध्ययन जैसे क्षेत्रों पर रहेगा। नवम भाव में शनि और चंद्रमा की युति जीवन में धैर्य, अनुशासन और धीमी परंतु अस्थायी प्रगति की संकेत कर रही है। विचारों में गंभीरता आएगी, पर परिस्थितियां कभी-कभी धीमी गति से आगे बढ़ सकती हैं। शनि यहाँ विलंब का बोध तो कराएंगे, पर दृढ़ता और वास्तविकता से भी परिचय कराएंगे। साथ ही महीने की शुरुआत में नवम भाव पर बृहस्पति की नौवीं दृष्टि भाग्य और शुभ फल का मार्ग भी खोल रही है। यही स्थिति आपको गुरु, मार्गदर्शन, ज्ञान वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति जैसे वरदान दे सकती हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं और आपका सीखना उद्देश्य है, यात्रा करना, किसी बड़े उद्देश्य को लेकर अपनाना चाहते हैं, तो यह महीना दिशा और प्रेरणा दोनों दे सकता है। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना मिश्रित परिणाम वाला है। 5 दिसंबर तक लग्न में बृहस्पति की उपस्थिति आपको ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्थिति में स्थिरता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य में सामान्य सुधार के संकेत मिलेंगे और शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। हालांकि 7 दिसंबर के बाद मंगल की छठे भाव में रोग भाव से लग्न पर दृष्टि चुनौतियां ला सकती हैं। छोटे मोटे संक्रमण, रक्तचाप, सिर दर्द, गर्म प्रकृति की समस्याएं या सूजन संबंधी तकलीफें उभर सकती हैं। इस अवधि में थकावट, अधीरता या ओवरवर्क के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए शरीर को आराम और उचित पोषण देना जरूरी रहेगा। बात करते हैं धन की, तो दिसंबर में कर्क राशि के मित्रों के लिए धन का प्रभाव गतिशील रहने वाला है। धन भाव में केतु की स्थिति कभी कभी अनियोजित खर्च, अचानक आर्थिक निर्णय या वाणी या वित्त से जुड़े मामलों में अनिश्चितता ला सकती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाइएगा। धनेश, सूर्य 16 दिसंबर तक पंचम में रहेंगे और उसके बाद शुक्र के साथ आर्थिक लाभ, क्रिएटिव निवेश, स्पेकुलेशंस या संतान व शिक्षा से जुड़े खर्च व लाभ के योग बना रहे हैं। 6 दिसंबर तक मंगल भी इसी भाव में होने से धन कमाने के अवसरों में तेजी रहेगी, पर उत्साह में जोखिमपूर्ण निर्णय ना लें। 6 दिसंबर के बाद बुध के आगमन से पंचम भाव में बुधादित्य योग बनेगा, जिससे आर्थिक बुद्धिमत्ता, रणनीति और निवेश में विवेक बढ़ेगा। नए स्रोतों से आय, प्रॉफिट डिसीजन, शिक्षा से लाभ और स्टॉक ट्रेड जैसे क्षेत्रों में फायदे की संभावना रहेगी। 16 दिसंबर के बाद धन के स्वामी सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे, जहां वे विदेश व्यय भाव से स्थित बृहस्पति की दृष्टि से प्रभावित होंगे। यह स्थिति बताती है कि आय रहेगी, पर खर्च के साथ खर्च भी बढ़ेगा, विशेषकर स्वास्थ्य, ऋण, कोर्ट कानूनी सेवा कार्य, विदेश कनेक्शन, दान पुण्य से संबंधित क्षेत्रों में। आइए जान लेते हैं आपके परिवार की वातावरण के बारे में। तो परिवार के क्षेत्र की बात करें तो इस माह पारिवारिक स्थितियां मिली जुली दिखाई देती हैं। द्वितीय भाव में केतु की स्थिति पारिवारिक वातावरण में कभी कभी दूरी, मतभेद या अनकही बातों के कारण असहजता का संकेत देती है, इसलिए इस समय वाणी में संयम और धैर्य अत्यंत आवश्यक रहेगा।
परिवार भाव के स्वामी सूर्य आधे महीने तक पंचम भाव में रहकर प्रसन्नता, संतान सुख और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा को लाएंगे। पर 16 दिसंबर के बाद इनके छठे भाव में प्रवेश करने से धन, परिवार से जुड़े किसी दायित्व, मतभेद या स्वास्थ्य व्यय संबंधी तनाव बढ़ने की संभावना भी बन रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि 5 दिसंबर के पश्चात चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि शुभता ला रही है, जिससे घर का वातावरण धीरे धीरे सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। माता से संबंध मजबूत होंगे, परिवार में सहयोग व सामंजस्य बढ़ने के योग बनेंगे। समग्र रूप से यह महीना संयमित संवाद, समझदारी और प्रेम पूर्वक व्यवहार के साथ पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाने का अवसर प्रदान करेगा। बात करें संतान की, तो संतान भाव की स्थिति इस महीने काफी सक्रिय और सकारात्मक दिखाई देती है। दिसंबर के पहले भाग में पंचम भाव में सूर्य और शुक्र की युति संतान सुख, आनंद, क्रिएटिविटी और संबंधों में मधुरता को बढ़ा रही है। इसी भाव में 7 दिसंबर तक मंगल का होना संतान से जुड़े मामलों में उत्साह, प्रगति और नई पहल के भी संकेत दे रहे हैं। हालांकि कभी कभार उनकी जिद या आवेगपूर्ण व्यवहार से हल्की उथल पुथल भी संभव है। 6 दिसंबर से बुध का पंचम भाव में प्रवेश संतान से संवाद बेहतर करेगा, उनकी शिक्षा, बुद्धि विकास और निर्णय क्षमता को बढ़ावा देगा। वहीं दिसंबर तक इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत शुभ फलदायी रहेगी। संतान पक्ष से संतुष्टि, उपलब्धि, अध्ययन में प्रगति और परिवार में किसी खुशी या शुभ समाचार के योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर माह का पहला आधा भाग विशेष रूप से अनुकूल और उत्साहपूर्वक दिखाई देता है। इसके बाद की स्थितियां सहयोगी रहेंगी। बस बच्चों के निर्णय, स्वभाव और शिक्षा से जुड़े विषयों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। बात करते हैं आपके करियर की, तो करियर और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से यह माह आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन और सक्रियता को लेकर आ रहा है। 7 दिसंबर से जॉब भाव में मंगल का प्रवेश कार्य में गति, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार को बढ़ाएगा, जिससे आप चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना कर पाएंगे। इसी भाव पर 5 दिसंबर से बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी, जो मंगल की तीव्र ऊर्जा को संतुलित करते हुए अवसर, सुधार और सफलता के मार्ग को बनाएगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शनि की दृष्टि पहले से ही इस भाव पर है, इसलिए कार्य में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है और परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे, पर प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी है। इसके साथ ही करियर के मुख्य भाव अर्थात दसम भाव के स्वामी मंगल इसी छठे भाव में उपस्थित रहेंगे, जिससे कर्म प्रधानता, संघर्षशीलता और कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाएगी। यह समय प्रमोशन, पोजीशन सुधार या नई जिम्मेदारियों के प्रयास बढ़ाने का संकेत भी दे रहा है। वहीं दसम भाव पर 6 दिसंबर तक बुध की दृष्टि निर्णय क्षमता, संवाद कौशल और कार्य प्रबंधन में मदद करेगी, जिससे पेशेवर वातावरण, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। समग्र रूप से यह माह करियर में प्रगति, अवसर और मेहनत तीनों का मिश्रण लेकर आएगा। जितना धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास करेंगे, उतना ही लाभ दिखाई देगा। बात करें व्यापारी मित्रों की, तो व्यापार के दृष्टिकोण से यह माह गंभीर सोच, दूरदर्शिता और धीमी लेकिन स्थिर प्रगति का संकेत दे रहा है। 5 दिसंबर तक सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि व्यापारिक निर्णयों में समझदारी, साझेदारी में सहयोग और आर्थिक लेन-देन में लाभकारी अवसर प्रदान कर सकती है। यह अवधि नए संपर्क, विस्तार या किसी लंबित पारिवारिक योजना को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल मानी जाएगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि स्वयं नवम भाव में स्थित हैं, जो व्यापार से जुड़े कार्यों में अनुशासन, धैर्य और नियमबद्धता की मांग कर रहे हैं। परिणाम तेजी से नहीं मिलेंगे, पर जो भी मिलेगा वह स्थायी व मजबूत आधार देने वाला होगा। वहीं दसम भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में रहने से व्यापार में प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी, पर कार्य में प्रगति, आपकी ऊर्जा और प्रयासों में गति भी तेज रहेगी। यह स्थिति संघर्ष के माध्यम से सफलता को प्राप्त करने का योग बना रही है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य यह है कि मंगल और शनि की दृष्टि संबंध कार्य में कठोर परिश्रम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को लेकर आएगा, पर इसी संयोजन के साथ बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ते हुए सहायक सिद्ध होगी, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी समाधान, मार्गदर्शन और विकास के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर सार कहें तो यह माह व्यापार में धीरे धीरे मजबूत होते कदम, निरंतर प्रयास, रणनीतिक निर्णय और लंबी अवधि के लाभ के संकेत दे रहा है। यदि धैर्य बनाए रखें और योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं, तो सफलता निश्चित रूप से आपका साथ देगी। बात करते हैं प्रेम का, तो प्रेम जीवन के लिए यह महीना काफी रोमांचक और सकारात्मक सोच लेकर आ रहा है। पंचम भाव में आधे महीने तक सूर्य और शुक्र की युति प्रेम संबंधों
में गर्माहट, आकर्षण और मधुरता बढ़ाएगी। रिश्तों में खुशियां, उत्साह और एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ता हुआ महसूस होगा। यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से आकर्षण या मन में प्रेम भाव जागने की संभावना भी बढ़ेगी। 7 दिसंबर तक मंगल विषय भाव में रहने से प्रेम संबंधों में जुनून, आत्मीयता और नजदीकी बढ़ेगी। हालांकि कभी कभी आवेग या भावनात्मक उत्तेजना से हल्की खटास भी संभव है, इसलिए व्यवहार में संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा। माह का एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन 6 दिसंबर से बुध का पंचम भाव में प्रवेश, जिससे संवाद, समझदारी, बातचीत और मानसिक जुड़ाव महसूस होगा। पार्टनर के साथ विचारों में समानता बढ़ेगी, योजनाएं बनेंगी, भविष्य से जुड़े निर्णय सहजता से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे शुभ बात यह है कि 5 दिसंबर तक पंचम भाव पर बृहस्पति की भी दृष्टि है। प्रेम संबंधों और स्थिरता के सम्मान, विश्वास, सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। यह समय रिश्तों को आधिकारिक रूप से या आधिकारिक आधिकारिक रूप देने का, परिवार से बात करने का, किसी बड़े कदम के लिए भी अनुकूल है। कुल मिलाकर के प्रेम जीवन में आकर्षण, संवाद और गहराई ऑल इन वन इस महीने देखने को मिल सकते हैं। बस भावनाओं पर नियंत्रण रखें और रिश्तों में परिपक्वता को बनाए रखें। सफलता और खुशियां दोनों आपके साथ रहेंगी। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन इस महीने गंभीरता, समझ और जिम्मेदारियों की मांग कर रहा है। 5 दिसंबर तक सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि संबंधों में सकारात्मकता, समझौते की भावना और एक दूसरे के लिए सहयोग को लेकर आ रही है। यह समय जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने, दिल की बातें साझा करने और रिश्ते को मजबूत करने के लिए उपयुक्त रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शनि स्वयं नवम भाव में स्थित है, जिससे वैवाहिक संबंधों में परिपक्वता, धैर्य और कार्य व्यय कार्य कर्तव्य भाव भी बढ़ेगा। हालांकि शनि के प्रभाव से भावनाओं की अभिव्यक्ति कभी-कभी धीमी या औपचारिक हो सकती है, पर स्थिरता और दीर्घकालिक सोच रिश्ते की नींव को मजबूत करेगी। 7 दिसंबर के बाद शनि और मंगल की दृष्टि संबंध बनना बीच बीच में संवाद, मतभेद या अड़ियल रवैये को उभार सकता है। छोटी छोटी बातों को छोटा ही रहने दें, उन्हें बड़ा ना होने दें, क्योंकि इसकी बहुत संभावना है। यदि आप अहम को छोड़कर धैर्य और विनम्रता को अपनाते हैं तो रिश्तों में तनाव की जगह समझ बढ़ जाएगी। इस महीने को और अच्छा करने के लिए उपाय क्या करें, तो मित्रों, नवंबर 2025 के लिए ग्रहों की चाल के अनुसार आपके लिए विशेष उपाय हैं कि आप गुरुदेव की पूजा करें। हर गुरुवार पीले वस्त्र पहनकर या हल्दी से गुरु मंत्र का जप करें। इससे ज्ञान, भाग्य और आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। शनिदेव की आराधना भी आपके लिए शुभ रहेगी। शनिदेव नवम भाव में है और उनकी उनकी दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी है। तो और मंगल शनि का योग भी बन रहा है। शनिवार को शनि मंदिर का जाप, शनि मंदिर में दीपक जलाना कार्यक्षेत्र स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव देगा। हनुमान जी की पूजा आपके लिए श्रेष्ठ है। मंगल इससे इससे सारे के सारे कष्ट जो है निवृत्त हो जाएंगे। तो आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, अगर इस वीडियो को सुन करके आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।